वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अंशुमान पांडे एक बार फिर आप सभी लोगों के लिए क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश की नई बुक फ्लेमिंगो, जो कि इसी वर्ष सिलेबस में लाया गया है, यूपी बोर्ड में परिवर्तन किया गया इंग्लिश सब्जेक्ट में। फ्लेमिंगो बुक और विस्टा आज दो बुक चलाई गई है। तो फ्लेमिंगो का सेकेंड लेसन लास्ट स्प्रिंग की सेकेंड स्टोरी का पार्ट फर्स्ट लेकर के आया हूँ। सीधा चलिए हम सभी लोग अपने टेक्स्ट के ऊपर चलते हैं और एक एक लाइन एक एक वर्ड का अध्ययन करते हैं। सेकेंड स्टोरी आपका यहाँ से प्रारंभ हो रहा। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। ये स्टोरी फिरोजाबाद के एक मुकेश नामक लड़के के बारे में है, जहाँ का मुख्य व्यवसाय चूड़ी बनाना है। बच्चे जब से जन्म लेते हैं और मर नहीं जाते वृद्ध होकर के, तब तक वहाँ पर ये चूड़ियाँ बनाने का व्यवसाय चलता ही रहता है, क्योंकि वो चूड़ी बनाने वाले जाति में ही पैदा होते हैं। किस प्रकार से बचपना बच्चों का छीना जाता है फिरोजाबाद में भी, इस कहानी को पढ़ने के बाद हम सभी लोगों को पता चलेगा कि ये चमकती हुई चूड़ियाँ, कनकती हुई चूड़ियाँ महिलाओं के जो हाथों में कनकती हैं शादी विवाह अन्य समारोह में, उसके पीछे ये फिरोजाबाद के लोग अपना कितना कुछ बर्बाद कर चुके हैं, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो आइए सीधा हम सभी लोग चलते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश अपना खुद का मालिक बनने पर जोर देता, इंसिस्ट में जोर देता। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैं पूछती हूँ कि क्या तुम कार के बारे में कुछ भी जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर, सो जवाब देता है, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, मेरी आंखों में सीधा देखते हुए। ही ड्रीम लूम्स, उसका स्वप्न प्रतीत होता है। लाइक ए मिरेज, एक मृग तृष्णा, एक भ्रम के समान। एम डस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, उन गलियों में जो धूल से भरा हुआ उसके बीच में। दैट फील्ड, जो भरा रहता है। हिज टाउन, फिरोजाबाद, उसके अपने कस्बे फिरोजाबाद में। फेमस फॉर इट्स बैंजल्स, जो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। वो फिरोजाबाद जो उसका अपना कस्बा है, जो कि धूल से, जिसकी गलियां धूल से भरी हुई हैं, उसके बीच में उसका सपना, यानी किसका सपना, मुकेश का सपना एक मृग तृष्णा यानी कि भ्रम के समान प्रतीत होता है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंजल्स, प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। इंगेज्ड, इज इंगेज्ड मीन्स लगा हुआ। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यह कांच को आकृति देने वाले उद्योग का केंद्र बिंदु है। वायर फैमिलीज है स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेस, जहाँ पर पीढ़ियाँ भट्टियों के चारों तरफ काम करते हुए, वेल्डिंग ग्लास, शीशों को जोड़ते हुए, मेकिंग बैंजल्स, चूड़ियाँ बनाते हुए। फॉर ऑल द वुमन इन द लैंड, इस देश की सभी महिलाओं के लिए। इट सीम्स मीन्स, ऐसा प्रतीत होता है कि अपना पूरा पीढ़ी बिता चुकी हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, मुकेश आज फैमिली इज एमंग देम, मुकेश का भी परिवार उन्हीं में से है। नन ऑफ देम नो दैट, उनमें से कोई नहीं जानता कि इट इज इलीगल, यह अवैध है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। लाइक हिम, उसके समान, टू वर्क, काम करने के लिए। इन द ग्लास फर्नेस मीन्स, कांच की भट्टियों में। विथ हाई टेम्परेचर्स, उच्च तापमान वाले भट्टियों में, शीशे की भट्टियों में काम करना, उसके समान बच्चों के लिए यह अवैध है। इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, और उन गंदी कोठरियों में जो बिना प्रकाश और हवा के है, जिसमें न तो प्रकाश न हवा, गंदी कोठरियाँ जहाँ पे भट्टियों का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, बच्चों को वहाँ काम करना इलीगल है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स, यदि कानून को यहाँ पे लागू किया जाए। कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, उसे और उसके समान 20,000 बच्चे आउट, बाहर हो सकते हैं। ऑफ द हॉट फर्नेस, उस गर्म भट्टियों से। वायर दे स्लाग दियर डे लाइट आवर्स, जहाँ पे वे अपने दिन के प्रकाश के घंटे को क्या करते हैं, घंटे में घोर परिश्रम करते हैं, जहाँ पर वह अपने दिन के प्रकाश के घंटों में घोर परिश्रम करते हैं। उन गर्म भट्टियों से
उसे और 20,000 उसके समान बच्चों को बाहर किया जा सकता है यदि कानून लागू कर दिया जाए। ऑफ्टन लूजिंग, जो प्रायः खोते हैं, द ब्राइटनेस ऑफ दियर आइज, अपने आँखों की चमक को उन भट्टियों के पास रह करके वे खो देते हैं। मुकेश आज आइज बीम, मुकेश की आंखों की ज्योति एज ही चमक उठती है, एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम, जब मुझे वह घर ले जाने की पेशकश करता है, जोरदार अपील करता है, तो उसकी आंखों में चमक आ जाता है। मुझे का मतलब राइटर को। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड, जिस घर को वह विच में जिसे यानी जिस घर को वह गर्व से कहता है कि वह फिर से नवनिर्मित किया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंगिंग लेन चोक्ड विथ गार्बेज, हम लोग कूड़े से भरे हुए बदबूदार गलियों से चलते हैं। पास्ट होम्स, उन घरों से गुजरते हैं, दैट रिमेन हावेल्स, जो गंदगी से भरा हुआ है, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जिसकी दीवारें टूट रही हैं, वाबी डोर्स, दरवाजे हिल रहे हैं, नो विंडोज, कोई खिड़कियां नहीं हैं, क्राउडेड विथ फैमिलीज, परिवारों से जो भरा हुआ है, आप ह्यूमन्स मीन्स मनुष्यों के, एंड एनिमल्स मीन्स जानवरों के, को एग्जिस्टिंग मीन्स यानी जानवरों और मनुष्यों का जो परिवार है वह एक साथ साथ जिस घर में निवास कर रहा भीड़ से भरा हुआ है। इन ए प्रीमे वाल स्टेट, एक आदिम युग की तरह जानवरों और मनुष्यों के परिवार से भरे हुए जो घर हैं उससे होकर हम क्या करते हैं, गुजरते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह इसी प्रकार के एक घर के दरवाजे पर रुकता है। बैंक से वह भी आयरन डोर, बैंक में प्रहार करता है, वह भी आयरन डोर, एक डगमगाते लोहे के दरवाजे पर, विथ हिज फुट, अपने पैरों से, एंड पुसेस, और ढकेलता इट ओपन, इसे खोलने के लिए, इट ओपन है, खुलता है। वी इंटर है हाफ बिल्ट शैक, हम एक आधी बनी हुई झोपड़ी में प्रवेश, आधी बनी हुई इन वन पार्ट ऑफ इट, यानी कि एक झोपड़ी के एक हिस्से में जो आधी बनी हुई है में प्रवेश करते हैं। टैच्ड विथ रेड ग्रास, जिसका छत जो है वह छप्पर की सूखी घासों से बना हुआ है। इज ए फायरवुड स्टोव, वहाँ पर एक चूल्हा रखा हुआ, ओवर हिच, इसके ऊपर सिट्स ए लार्ज वेसल, एक भारी बर्तन रखा हुआ है। आप सीजलिंग स्पिनिच लीव्स, पालक की पत्तियों को उबालने के लिए। ऑन द ग्राउंड, जमीन के ऊपर। इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, भारी एल्यूमिनियम के प्लेटों पर। आर मोर चाप्ड वेजिटेबल्स, और भी कटे हुए सब्जियां रखी हुई हैं। फ्राइल यंग वुमन, एक कमज़ोर नवयुवती, इज कुकिंग द इवनिंग मील, शाम का भोजन बना रही है। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल, अपनी भरी हुई आँखों से, धुएं से भरी हुई अपनी आंखों से वह मुस्कराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश आज एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वह मुकेश से अधिक बड़ी नहीं है। सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट, वह सम्मान पाना प्रारंभ कर चुकी है एज द बहू के रूप में। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, इस घर की बहू, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, 3 लोगों की पहले से ही जिम्मेदारी प्राप्त कर चुकी है। हर हस्बैंड मुकेश एंड दियर फादर, अपने पति मुकेश और उनके पिता की। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है, अधिक बूढ़ा आदमी, ओल्डर मीन्स अधिक बूढ़ा, मैन मीन्स आदमी, इंटर्स प्रवेश करता, अंदर आता है। सी जेंटली विड्राज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वह टूटी हुई दीवार के पीछे खिसक जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल, और अपने घूंघट को सरकाती है। क्लोजर, अधिक नज़दीक, टू हर फेस मीन्स अपने चेहरे के, यानी कि वह अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि यह रीति रिवाज है। डॉटर इन लॉ, बहुएं मस्ट वेल, बहुओं को अवश्य ही घूंघट लगाना चाहिए। दियर फेसेस मीन्स अपने चेहरों पर। बिफोर मेल एल्डर्स मीन्स आदमी बुजुर्ग के सामने, यानी कि पुरुष बुजुर्ग के सामने बहुओं को घूंघट करना चाहिए। इन दिस केस
द एल्डर, इस प्रकार से यह बूढ़ा व्यक्ति, इज एन इम्प्रोविस्ड बैंजल मेकर, अति गरीब चूड़ी बनाने वाला है। यह जो बूढ़ा व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, वह बहुत ही गरीब चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कई सालों के कठिन परिश्रम के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले एक दर्जी के रूप में, देन ए बैंजल मेकर, उसके बाद एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस। तो टू रिनोवेट अ हाउस मीन्स एक पुनर्नवनिर्मित मकान बनाने की वजह से, ही हैज़ फेल्ड सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, अपने 2 बेटों को स्कूल भेजने से ही हैज़ फेल्ड, वह असफल हो जाता है। ऑल ही हैज़ मैनेज, वो सब कुछ उसने संभाला है, टू डू करने के लिए, टीच मीन्स सिखाता है, देम मीन्स उन्हें, वाट ही नोज मीन्स जो कुछ वह जानता है, यानी कि उसे जो कुछ भी जानकारी है उसे वह सिखाता है। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंजल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला। ये भी पैराग्राफ समाप्त हो गया, आगे बढ़िए। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, यह उसका कर्म, उसका भाग्य है। सेज मुकेश आज ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी कहती हैं, हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जो अपने खुद के पति को अंधा होते हुए देख चुकी हैं। विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंजल्स, यानी कि कांच की चूड़ियों की पॉलिश की धूल से, कांच की चूड़ियों की पॉलिश के धूल से अपने खुद के पति को अंधा होते हुए जो देख चुकी हैं, उसकी मुकेश की दादी कहती हैं उसका कर्म है, उसका भाग्य है। आगे देखिए, कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या ये भगवान के द्वारा प्रदत्त वंशानुक्रम जो ये कार्य है कभी टूटेगा। सेम प्लाइज, वो आगे कहती हैं, बार्न इन द कास्ट ऑफ बैंजल मेकर, यानी कि चूड़ी बनाने वाले की जात में पैदा होना। दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, बट बैंजल्स, चूड़ियों के सिवा। अब चूड़ियाँ कहाँ कहाँ देखे हैं, इन द हाउस, घर में, चूड़ियाँ इन द यार्ड, आंगन में चूड़ियाँ, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में चूड़ियाँ, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में चूड़ियाँ, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ के सिवा उसने कहीं कुछ नहीं देखा। स्पाइरल्स ऑफ बैंजल्स, चूड़ियों के गुच्छे, बंडल, सनी गोल्ड, यानी कि धूप के सुनहले रंग वाले, पैडी ग्रीन, गाढ़े हरे, रॉयल ब्लू, गाढ़े नीले, पिंक, गुलाबी, पर्पल, आसमानी, एवरी कलर, हर प्रकार की चूड़ियाँ बर्न पैदा होती हैं, आउट ऑफ द 7 कलर, 7 रंगों में से, ऑफ द रेनबो मीन्स इंद्रधनुष के। लाई इन माउंट्स, ढेर में पड़ी रहती हैं। इन अनकेप्ट यार्ड मीन्स इधर उधर इधर उधर पड़ी हुई आंगन में। इन अनकेप्ट यार्ड्स मीन्स इधर उधर पड़ी हुई आंगन में। आर पाइल्ड मीन्स ढेर लगी हुई हैं। ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स मीन्स हाथ से ढकेले जाने वाली 4 पहिया की गाड़ी में। पुश्ड बाय यंग मैन, जो कि युवा व्यक्तियों के द्वारा ढकेली जाती है। अलोंग द नैरो लेन ऑफ द सैंटी टाउन, झोपड़ियों के कस्बे के तंग गलियों के साथ साथ ढकेली जाती हैं। एंड इन द डार्क हटमेंट, और फिर उसके बाद अंधेरी से, अंधकार से भरी हुई झोपड़ियों में। नेक्स्ट उसके आगे 2 लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, और तेल के लैंपों से लपलपाने वाले लौ के प्रकाश की गलियों में। सिट्स बॉयज, और फिर उन गलियों में जहाँ पर लड़के बैठते हैं। एंड गर्ल्स, लड़कियाँ बैठती हैं। विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता पिता के साथ बैठती हैं जहाँ पर ये तेल के लैंपों का लौ जलता है। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंजल्स, चूड़ियों के घेरे जो है शीशे के, रंगीन शीशे के टुकड़े जोड़ने के लिए। रंगीन यानी कि चूड़ियों के घेरे में रंगीन शीशों के टुकड़ों को घेरने के लिए, जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ अपने माता पिता के साथ बैठे हुए। दियर आइज आर मोर एडजस्टेड, उनके आँख बहुत अधिक समायोजित कर चुके हैं। टू द डार्क मीन्स अंधकार से। देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर के प्रकाश की अपेक्षा। बाहर के प्रकाश की अपेक्षा उनकी आँखें अंधकार में रहने के कारण अधिक क्या हो गई हैं, समायोजित हो चुकी हैं। दैट इज वाई, यही कारण है। दे ऑफ्टन एंड अप लूजिंग दियर आइट साइड, और वे अंततः अपनी आँखों की
प्रकाश को खो बैठते हैं, बिफोर दे बिकम एडल्ट, इसके पहले कि वे प्रौढ़ हों उसके पहले ही उनकी आंखों की ज्योति समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये पार्ट फर्स्ट सेकंड स्टोरी का समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को पार्ट फर्स्ट अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड यू आर रिक्वेस्टेड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सभी लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।